हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तो बात ही करने वाले आज के दिन का सबसे बड़ा सितारा वाला सेक्टर, यस, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, आईटी सेक्टर। लिटरली धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया आईटी सेक्टर ने। 4.5% की तेज़ी इंडेक्स लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके चलते अगर हम लोग देखेंगे जितने भी आईटी स्टॉक्स थे, बड़े बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक्स, मतलब ऐसा बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा कि यस, कि जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स थे, ठीक है, उनकी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली रेदर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर की ओर से देखने को मिला है, जिसका जो हम कह सकते हैं जो पूरा जो माहौल यहाँ पे बन गया इसी चीज़ के चलते, वो बाजार के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिला। एंड बाजार ने क्या परफॉर्मेंस दिखा है वो तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत ही एक अच्छा खासा आईटी सेक्टर में हम लोग को बहुत टाइम के बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे खास बात अगर हम लोग बात करें तो विदेश की ओर से हम लोग को सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। जब भी नैस्डैक में इस प्रकार की अच्छी तेज़ी बनती है, 1.5% की तेज़ी, नैस्डैक को भी हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से पिटाई हो रही थी। मतलब अगर मैं 1 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी रिकवरी नैस्डैक में भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब भी नैस्डैक में इस प्रकार का जोश देखने को मिल जाता है तो ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी हम लोग को आईटी इंडेक्स वाली कंपनियां होती है, टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती है, उनमें भी जोश भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है आज के दिन की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस तो किसके ऊपर था? ऑब्वियसली विप्रो के ऊपर, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने विप्रो के नंबर देखे जो कि देखा गया तो इतने कुछ खास नहीं थे। ओके ओके टाइप के नंबर्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स थे वो भी हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट उसके बावजूद कल के दिन विप्रो का जो एडीआर था वहीं से अनुमान लग चुका था कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस बाजार की ओर से तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस के ऊपर भी फोकस था, क्योंकि इन्फोसिस ने कल यस जो एडीआर था इनका वो हम लोग को लगभग सेम ऐसे ही 4.5% के आसपास ही तेज देखने को मिल रहा था। एंड आज के दिन हमारा जो इन्फोसिस है यहाँ पे इंडियन मार्केट का, वो भी हम लोग को 4.5% के आसपास तेज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा जो नज़ारा रहता है बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट एनीवेज इन सभी चीज़ों में अगर देखा गया तो बाजी किसने मार ली? यस, सबसे बड़ा स्टॉक आईटी सेक्टर का टीसीएस। बहुत ही रेयर मोमेंट होता है दोस्तों कि 5% की धमाकेदार तेज़ी टीसीएस जैसी कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीद नहीं होना, ये भी एक अच्छी बात होती है। ठीक है, वैसी कुछ चीज़ें अभी हम लोग को आईटी सेक्टर में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो टीसीएस जब इतना तेज़ यहाँ पे भागता है, नो डाउट इन्फोसिस भी मेरे पास यहाँ पे है, बट टीसीएस में बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे रहती है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। ठीक है, आज भागा है, क्या पता आगे जाके भागेगा नहीं भागे, बट अल्टीमेटली 5 साल तक तो पैसा डबल कर देता है। ये तो हमारा बेसिक टारगेट यहाँ पे होता है। तो वो चीज़ तो हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो जो टॉप लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी उसमें से हम कह सकते हैं 50% रिकवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनफैक्ट मोर देन 50%। सो अभी बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बचा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एक लेवल था यहाँ पे रेसिस्टेंस का, मतलब जो पुराना लेवल जहाँ से टीसीएस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, तो वापस वो हम लोग को उसी लेवल पे जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये बात हम लोग को पता है कि आज नहीं तो कल जाएगा, कभी भी जाए, हमें उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। इतना तो हम लोग को पता है कि 5 साल में तो पैसा डबल करके देगा, उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे चलता ही रहता है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके दोस्तों इन्फोसिस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मतलब अगर आप चेक करोगे 5 साल का डेटा, ये देखिए आज भी इन्फोसिस को अगर हम लोग चेक करेंगे टॉप लेवल से, अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से, बट येस अगर कोई पूछना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए यहाँ पे, तो आप टीसीएस, ये जो बड़े कंपनीज है उनमें आप चाहो तो जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इन्फोसिस में भी चाहो तो जा सकते हो। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इन कंपनीज में जाता हूं ना, मैं बार बार कहता हूं मेरा टारगेट क्या है कि 5 साल में डबल करके दो। डबल मतलब 100%, दैट्स इट, आई एम हैप्पी। यही इनका काम है। इसी को तो बोलते हैं ब्लू चिप कंपनियां। अगर आप इसमें जाके ये कहते हो कि मुझे 500% चाहिए, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। फिर आपके लिए फिर वो स्मॉल कैप मिड कैप जो रखे हुए ना, फिर वहाँ पे आपको बाजी मारनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके दाव लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप चाहो तो यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। एंड कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं, उसको भी मैं सॉल्व करना चाहूँगा। तो सर अगर स्मॉल कैप मिड कैप में इतना रिटर्न्स बनता ही है तो इन कंपनीज में रखने का फ़ायदा क्या? दोस्तों इसमें रखने का फ़ायदा ये है सेफ्टी। यस,
यहाँ पे TCS में अगर मान लीजिए, अभी आपने देखा ही ना वो 100 करोड़ का जो जॉब से रिलेटेड जो स्कैम यहाँ पे चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें हुई, बट कोई टेंशन नजर आया किसी के चेहरे के ऊपर? नहीं, सबको पता है हैंडल कर लेंगे ये लोग। TCS हो, इन्फोसिस में भी आपको पता ही है कि जो बीच में इश्यूज देखने को मिले थे, बीच में मतलब कोविड के वक्त की वो बातें देखने को मिली थी विसल ब्लोअर वाली, बट मैनेजमेंट ने हैंडल किया कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे इनमें क्या करते हैं लोग, बड़ा पैसा यहाँ पे रखते हैं। एंड बड़ा पैसा रखना मतलब कैसे कि ईजिली यहाँ पे अगर मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, किसी ने 10 करोड़ रखा, 5 साल में डबल, मतलब कितना हो गया? 20 करोड़ हो गया। तो 20 करोड़ की वैल्यू है कि नहीं? 10 करोड़ का 20 करोड़। हाँ, अगर एक छोटा प्लेयर है, अगर वो 10,000 लगाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, अगर उसका 10,000 20,000 हो गया, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है, पैसा उसका भी डबल हुआ है, बट कितना हुआ है? 10,000 से 20,000 ही तो है, मतलब और 10,000 मिल गए उसको तो 20 हो गया। बट 10 करोड़ का 20 करोड़ होना एंड 10,000 का 20,000 होना, यस, इसमें फ़र्क है। तो इसलिए बड़े प्लेयर्स इसमें टेंशन फ्री यहाँ पे पैसा यहाँ पे रखते हैं। एंड अगर जिसके पास पूंजी कम होती है, उनको तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हाँ, फिर वो वहाँ पे छोटे कंपनीज में जा, वहाँ पे तो रिस्क भी रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है दोस्तों, कोई कंपनी यहाँ पे खराब नहीं होती है। ठीक है, देन HCL टेक की भी बात करें, सेम ये सारे कंपनी एक ही बिरादरी के, 5 साल में डबल होना चाहिए। देखिए आज भी डबल है, वो भी कब? कि कंपनियां ऊपर से नीचे गिरने के बाद ही। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी ये हो गया वो हो गया। 5 साल में अगर डबल चाहते हो तो इन स्टॉक्स को आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी टेक महिंद्रा ये स्लो चलता है, ये मैं पहले ही लिख लूँ। टेक महिंद्रा की बात करें, विप्रो की बात करें, भयंकर स्लो चलेंगे यहाँ पे। तो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट रहता है ऑलमोस्ट 5 साल में डबल, तो यहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, ये 85% अभी देखने को मिल रहा है, ये ऊपर से इतना ज़बरदस्त गिरा है इसीलिए। ठीक है, बट वो डबल देखिए कैसा, लगभग ऐसा रहेगा कि 2-2 साल नहीं चलेगा, यहाँ पे 1-1 साल नहीं चलेगा, कुछ चंद महीनों में ही चल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो एवरेज उनका काम जो होता है वो यहाँ पे अपना काम टास्क यहाँ पे कंप्लीट करके जाते हैं। एंड सबसे बढ़िया कौन सा है? L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो मैं आपको बहुत बार यहाँ पे बता चुका। हाल ही में PT के लिए भी तो छोटा सा क्वांटिटी खरीद लिया था। ठीक है, अब 12.5% ईजिली मिल गया इमीडिएटली, तो अच्छी बात है। नहीं मिल गया तो होल्ड कर लेंगे, की फ़र्क पड़ता है? आज नहीं तो कल तो ये लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाने वाले, हर किसी को पता है, क्योंकि इनमें वो काबिलियत है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप बड़े कंपनीज़ में जाते हो, एक चीज़ अच्छी रहती है कि हमें पता है कि कितना भी ऐसा जो कुछ होना हो, बट अल्टीमेटली उनकी जर्नी यस लेफ्ट टू राइट हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगी। ये जो अभी हम लोगों ने स्टॉक देखे ना, ये देखिए सारे स्टॉक्स देखिए, कितना कुछ हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है। ये कोई आज की बात नहीं, 2008 हुआ था, अरे खत्म हो गए, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट टू राइट ये जाएंगे ऊपर, सेम हर किसी की अगर आप कहानी देखोगे तो आपको यही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को बड़े IT स्टॉक्स में आज देखने को मिला। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये है छोटे कंपनीज, मिड साइज के एंड स्मॉल साइज के कंपनीज। ठीक है, इनकी ओर से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा यहाँ पे रखा जा रहा है कि अच्छा करेंगे करके, तो ये देखने वाली बात होगी। सो मिड कैप में अगर आप देखोगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज के दिन ओके परफॉर्मेंस रहा। लार्ज कैप में तो धमाका ही देखने को मिल गया। अभी टाटा एलेक्सी की बात करें तो 1-2% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। ये भी कमाल की कंपनीज है, जिनका नज़रिया बहुत लंबा है ना, उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फ़ायदा मतलब क्या है? 1 साल में देखोगे शॉर्ट टर्म वाला 4% के नेगेटिव रिटर्न है, जो जैसे 5 साल होल्ड करेगा उसके रिटर्न्स देखिए। ठीक है, तो लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए, तभी बड़ा पैसा यहाँ पे बनेगा, ये भी पता होना चाहिए। LTTS ने एक छोटे इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 5.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। तो LTTS, L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका, आज भी बता रहा हूँ। लार्सन एंड टुब्रो इसका हेड ग्रुप है। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई अटक जाएंगे, ये कोई खत्म हो जाएंगे, वो तो चलता ही रहता है। कंसोलिडेशन स्टॉक मार्केट में आया हो ना, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, कौन से 5 चक्र वाला, आपको याद होगा, जो दूसरा हमारा चैनल है। ये देखिए इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट क्लासेस। बाय द वे देखा गया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यस कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड होने वाला है। तो कल का वीडियो तो गलती से भी मिस नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको मिल जाएगा। अभी 2 महीना हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए शेयर बाजार के 5 चक्र, ये पता होने चाहिए। 5 चक्र मतलब क्या? ये जो फेज रहते हैं 5 चक्र, मतलब कि स्टॉक में आप लोगों को थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी, फिर स्टॉक में आपको एक्सट्रीमली तेज़ी देखने को मिलेगी, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होगा, स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा और स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा। सो ये जो 5 टाइप्स रहते हैं ना, आप कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, पहले से ही बता रहा हूँ, हर कोई भी बेस्ट स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ना, ठीक है, हो सकता है वो आज इस फेज़ में हो, इस फेज़ में हो, इस फेज़ में हो, बट अभी तक उसने ये वाला फेज़ नहीं देखा होगा ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसका भी टाइम आ जाएगा। अभी केमिकल स्टॉक्स देख रहे हो कि नहीं, नीचे जा रहे कि नहीं, ठीक है, चलता है, एकदम नॉर्मल चीज़ रहती है दोस्तों। शेयर बाजार में आपने एंट्री की है ना, ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये 5 चक्र वाला वीडियो अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। मतलब आपको समझ में आएगा कि बाजार वर्क कैसे करता है। आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ कभी नहीं भागेगा, कोई सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कोई सेक्टर रुक जाएगा, यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, तो IT सेक्टर थोड़ा सा पिछले समय से डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, तो ये सभी कंपनियां हम जरूर स्टडी करेंगे।
कि केपीआईटी टेक की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट का ही हर कोई इंतजार करेगा, ठीक है। तो बड़ा ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी कहा है कि 40-50% गिर सकता है करके, तो नंबर्स के बाद ही देखेंगे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, ये भी कमाल की कंपनी, ये भी टॉप लेवल से यहाँ पे डाउन है, नजरिया बहुत लंबा होगा, तो जरूर आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन अगर देखा गया तो कोफोर्ज भी ने बहुत अच्छा किया, परसिस्टेंट सिस्टम ने भी 3-3.25% की तेजी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर बिरला सॉफ्ट कैसा है, आप चाहो तो जा सकते हो, मैं इतना इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करता क्योंकि आईटी सेक्टर में इतने बड़े धुरंधर हमारे पास है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा मैं इनको अवॉइड यहाँ पे कर देता हूँ। अगर छोटे इसमें जाना है तो हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी, एलटीटीएस, टाटा लेक्सी मोर देन इनफ है। छोटे इसमें ये चार को ही थोड़ा बहुत आप चाहो तो यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। एंड बड़े इसमें जाना है तो एल एंड टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, ठीक है। टेक महिंद्रा चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, एक्सेल टेक भी ठीक है, टीसीएस एंड इन्फोसिस तो एवरग्रीन स्टॉक है, इनको भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चीज़ें थी, वो सारी यहाँ पे कवर कर लिए। हमें सिर्फ अभी एक ही प्रे करना है कि यस नैस्डैक का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बना रहे, क्योंकि वो एक मोमेंटम हम लोग को देता है, हमारे आईटी इंडेक्स को वो मोमेंटम देता है। तो अगर वो वैसे ही चलता रहेगा तो आईटी इंडेक्स को भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा एंड हमारे बाजार को और ऊपर जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि यस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी इन दोनों का कंपोनेंट कितना है निफ्टी 50 में, मोर देन 50%। सो फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़ा थोड़ा बीच में अच्छा कर रहा था, बट आईटी पूरा स्लो डाउन में चला गया था। बट अल्टीमेटली आईटी को वापस आना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर ड्रीमिंग कि निफ्टी 50 30,000 40,000 कभी जाना चाहिए, तो ये दो इंजिन इनके सबसे मोस्ट पावरफुल इंजिन है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। सो ये दोनों जब बूस्ट करेंगे तभी जाके वो पॉसिबल यहाँ पे रहेगा। इसलिए कहता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो कंपनियां उतनी अच्छी भी होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।